हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। तो हमने क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट कर लिया था, बढ़ते प्रैक्टिस सेट 1.5 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.5 में हमें क्या करना है, 1.4 तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, एक बार रिवाइज करते हैं। 1.1 में देखा हमने साइमल्टेनियस मेथड, 1.2 में देखा हमने ग्राफिकल मेथड, 1.3 में हमने देखा क्रैमर्स रूल, 1.4 में हमने देखा क्या देखा, अपन में एग्जांपल आए जो 1/x है 1/y है, तो अपन x के लिए हम रिप्लेस करते थे, रिप्लेस वाले एग्जांपल देखें। 1.5 में हमें क्या पढ़ना है, यस 1.5 में क्या पढ़ना है हमें, एप्लीकेशन। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है वो यूज कहाँ करना है। जैसे रील्स हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, हमने ये सीख लिया वो सीख लिया, लेकिन कहाँ यूज करना पता ही नहीं था, क्या यूज करना है उसके एप्लीकेशन में दे। अच्छे से पढ़ाई किया है ना आपने, तो ऐसे सवाल आपके मन में नहीं आएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 1.5 में हमें क्या करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हमने जो एक्स और वाई लीनियर इक्वेशन सीखे थे एक्स वाई में एम एन में, वो यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो पढ़ना है। देखते हैं 5 6 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या करना है एक बार समझ लेते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो तो हमें पता है, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, आपको मेंशन नहीं किया कि इसी मेथड से सॉल्व करो, कौन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको इक्वेशन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, इक्वेशन लाने पड़ेंगे, और लाने के बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 6 एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़िए, मतलब आपको इसके रिलेटेड कौन से भी एग्जाम्पल आए या आप प्रॉब्लम सेट में जो एग्जाम्पल होंगे वो आपको इजी जाएंगे सॉल्व करने के लिए। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल दिया है हमारे पास, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर लेना है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस, डिफर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 3 है। द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा होता है, ग्रेटर कौन सा होता है। डिफर होने के बाद, डिफर करते तब क्या होता है, देखो मैं एक बार बताता हूँ आपको। हमने लिया 2 नंबर्स बोला है हमको, हमने 2 नंबर लिए, क्या बोलेंगे हम, लेट। सपोज करना है ना, इसलिए लेट बोलेंगे, सपोज बोलेंगे। 2 नंबर्स आर, 2 नंबर हम ले लें, मतलब पहली कंडीशन पूरी होने के बाद आपको दूसरी कंडीशन पता चलेगी। लेट 2 नंबर्स आर, एक सपोज करते हैं एंड वाई। हमने 2 नंबर्स लिए, एक नंबर हमारे पास x है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक नंबर है y। पहले बोले पहली कंडीशन है हमारे पास 2 नंबर्स डिफर बाय 3। एक कंडीशन इधर लिखना है, कंडीशन 1 करके लिखो या डायरेक्ट लिखो। क्या बोला इधर, 2 नंबर्स आर डिफर बाय 3। 2 नंबर 3 से डिफर हो रहे, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस 3 है। सपोज मैंने एक नंबर लिया x, दूसरा नंबर लिया y। डिफरेंस मतलब आता है सब्सट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब क्या आता है, सब्सट्रैक्शन। 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन है आपके पास 3। एक इक्वेशन आया इधर, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा आंसर पॉजिटिव 3 है। प्लस माइनस करने के बाद बड़े का साइन लगता है, प्लस माइनस करने के बाद माइनस ही होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़े का। अगर x बड़ा होगा तो इसका आंसर प्लस आए, प्लस ही आए मतलब x बड़ा होगा, x बड़ा होगा तो छोटा कौन होगा, y छोटा होगा। मैं छोटा बड़ा क्यों बता रहा हूं, सेकंड कंडीशन देखो ना, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो इसमें से स्मॉलर कौन होगा, यस जो सबट्रैक्ट किया वो स्मॉलर होगा, y स्मॉलर होगा। या ऐसे कंडीशन आपको अगली कंडीशन निकालने के लिए वो अच्छा होगा, ठीक है ना। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। ये क्या किया आपको समझ में आया, 2 नंबर्स डिफर बाय 3 मतलब दोनों का डिफरेंस 3 है। कौन सा भी लो, x माइनस वाई लो, y माइनस एक्स को आप आपकी मर्जी, लेकिन ये कंडीशन जो होगी पहली उसके बेसिस पे दूसरी आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, इधर राइट करते हैं। क्या दूसरी कंडीशन, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अभी मेरे पास जगह कम है, आप लिखो इधर द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो दिया है, ठीक है ना, वो लिखो इधर। मैं राइट कंडीशन लिखता हूं, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसके 2 टाइम्स, स्मॉलर नंबर के 2 टाइम्स। स्मॉलर नंबर क्या है, y, उसके 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, मोर देन 2 लेस देन 2 किया तो मोर बोला तो प्लस करना है, लेस बोले तो माइनस करना है, लेकिन ट्वाइस बोला, थ्राइस बोला तो 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई ऐसे करना है। द सम ऑफ, सम करना है, द सम ऑफ क्या, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, और किसकी सम है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर कौन है, एक्स, एक्स, इसका थ्राइस, थ्राइस बोले 3 टाइम्स, दोनों की सम कितनी आती है, द ग्रेटर नंबर इज 19, उसकी सम कितनी दिया मेरे पास 19। देखो आ गई सेकंड कंडीशन भी, देखो मैंने क्या क्या किया समझ लो एक बार। 2 नंबर्स आर डिफर बाय 3, दोनों का डिफरेंस 3, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन 3 आ गए। उसके बाद क्या बोला, ये कंडीशन लिखना है फिर से आपको, ठीक है ना, द सम ऑफ करके 19 तक ये कंडीशन लिखो। उसके बाद क्या बोला है हमें, द सम ऑफ, सम करना है, सम किसकी सम, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, किसका, ग्रेटर नंबर का, दोनों की सम कितनी है 19, वो कंडीशन दी।
अभी दो इक्वेशन आए तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस मेथड है, क्रैमर्स रूल है, ग्राफिकल मेथड है, आपको जो इजी लगती है उससे करो, ठीक है ना। मुझे लगता है साइमल्टेनियस इजी, मैं साइमल्टेनियस से करता हूं। देखो अब एक्स एक्स कैंसिल करना होगा तो 3 चाहिए, वाई वाई कैंसिल करना होगा तो 2 चाहिए। चलो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इधर कंडीशन लिखो अब बच्चों, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 3 6। नया इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो इक्वेशन 2 और 3 में क्या सेम दिख रहा है, 2y 2y सेम दिख रहा है, साइन सेम है क्या डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट हो गए तो एडिशन करते हैं, यस डेफिनेटली क्या करते हैं हम, एडिशन। तो क्या बोलेंगे इधर, ऐड इक्वेशन 2 एंड साइन डिफरेंट हो गए तो एडिशन करना है। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। एडिशन करना है, एडिशन करते वक्त साइन चेंज नहीं होते, देखते चलो, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों 5, 5x, इधर क्या हो जाएगा 19 प्लस 6 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, x के आंसर कितना है बच्चों 5 5 जा 25, x की वैल्यू क्या मिली हमें 5, कितनी मिली 5, x मिलने के बाद क्या निकालना है, y निकालना है, क्या निकालना है y। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम, पुट x इज, आगे का अच्छा है ना, सॉल्व है आप कर सकते, इजी है, ये आपने तो ऑलरेडी सॉल्व किया है, लेकिन ये कंडीशन निकालना मैंने है, ठीक है ना। कंडीशन कैसे निकाले आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर कौन से में भी लिखो, चलो 1 इज दिख रहा है 1 में रखा हमने। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू है 5, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, प्लस 5 उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस 5, ठीक है ना। इधर हम क्या गलती करते हैं, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, गलत हुआ, क्या गलत हुआ, देखो इसमें y को साइन कौन सा था माइनस, वो बोलना नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, देयरफॉर y का आंसर हमारे पास 2 है। अभी हम लास्ट में लिखते थे सॉल्यूशन x कमा हुआ है, अभी वो सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन तो लिखना है, लेकिन वही नहीं, वो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, इधर पूछा क्या है हमें, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स कौन से थे, दो नंबर्स x और y बताया था ना हमने, हाँ उसको लिखो ना अभी। देयरफॉर कौन कौन से नंबर आए हमारे पास, 2 नंबर्स आ रहा, कौन सा है, एक आया 5 एंड दूसरा आया 2, ओके हमने 2 नंबर्स बताए, देयरफॉर 2 नंबर्स आर, कौन सा है, एक था हमारा 5 और दूसरा नंबर आया 2, यही निकालना था। देखो है ना इजी, आ रहा इधर तक समझ में, ये हुआ एग्जांपल नंबर 1। देखो एक बार एग्जांपल 1 आपको समझ में आता है क्या, देखते एग्जांपल नंबर 2। यस एग्जांपल 2 क्या करना है बच्चों, हमें एग्जांपल 2 दिया है हमें, कंप्लीट द फॉलोइंग, क्या कंप्लीट करना है, एक वेब डायग्राम जैसे दिया, ट्री डायग्राम बोलो, वेब डायग्राम बोलो, ठीक है वेब डायग्राम दिया, क्या वेब डायग्राम है, इधर बताया हमें रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, पहले x और y की वैल्यू निकालो, x और y वैल्यू निकालने के बाद मेरा पेरीमीटर और एरिया निकालो, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर मतलब सब साइड के एडिशन, बराबर 2l 2b 2 टाइम्स l प्लस b, ठीक है ना, वो निकालना है। उसके लिए x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी है फेमस वाली, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, यस याद है आपको, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो मैं लिख रहा हूं आपको याद आता है क्या, अपोजिट वाली कुछ तो है, हाँ अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर सिमिलर, बराबर, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के, सेम होते हैं, मतलब ये 5 हुआ तो ये भी 5 होगा, ये 2 हुआ तो ये भी 2 हो जाएगा, सेम वैसे क्या करते हैं वो प्रॉपर्टी पहले यूज करते हैं, उसी के बेसिस पे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, दो इक्वेशन आए तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब पहला टास्क हमारा पूरा होगा। ये पहला टास्क पूरा होने के बाद उसका पेरीमीटर एरिया निकालना चुटकी पे, ठीक है देखते चलो, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हमने 9 में पढ़ा था, आर सिमिलर बोलो, आइडेंटिकल बोलो, सेम बोलो, चले अपोजिट साइड सिमिलर है। देखो अपोजिट साइड कौन कौन से, ये दोनों अपोजिट साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड, ये दोनों सेम करो, ये क्या आया 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, लेकिन हम इसे नहीं रखेंगे, क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, x इधर ही रखेंगे, x उधर ही रखा हमने, इधर राइट साइड में, प्लस 2y उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है ना, प्लस 4 भी इधर है, प्लस 4 इधर भेजो हो जाएगा माइनस 4, इधर की टर्म मैंने इधर लिखी, इधर की टर्म इधर लिखी, क्या है हमारे पास इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये भी अपोजिट साइड है बच्चों, क्या ये 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस y, इसको भी क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, 2x उधर भेजो क्योंकि 4x बड़ा है, 4x उधर ही रखा, प्लस 2x उधर जाने के बाद बच्चों माइनस 2x हो जाएगा, सॉरी माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना,
प्लस 2x उधर जाने के बाद माइनस 2x हो जाएगा, माइनस वाई वैसे ही रखो, प्लस वाई उधर जाने के बाद ये भी माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 है वो उधर ही रखो। देखो मैंने इधर के दो शिफ्ट टर्म उधर शिफ्ट किए, इज इक्वल टू 8 इधर ही है, लेकिन इधर की टर्म उधर लिखा है, उधर की टर्म इधर लिखा है, उतना ही है। देखो सिंप्लीफाई करो, 4 माइनस 2 2x हो गया, माइनस वाई माइनस 2y हो गया, इज इक्वल टू कितना है 8। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन 1 और 2 आ गए, देखो क्या सेम दिख रहा है, माइनस टू वाई सेम दिख रहा है, 2y साइन भी माइनस माइनस है, साइन सेम होगा तो क्या करते हैं बच्चों, यस डेफिनेटली सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये बड़ा दिख रहा है, इससे ये क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट ये कैसे निकाला वो तो आपको समझ में आया ना, सब्ट्रैक्ट क्या किया हमने, अपोजिट साइड इक्वल किया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपको अगर ये ब्लर दिख रहा है तो क्या करो, सेटिंग में जाके अगर ऊपर सेटिंग होते हैं ना, सेटिंग में जाके क्वालिटी जो होती है ना उसको हायर पिक्चर क्वालिटी 1080p में करो, मतलब ये क्लियर दिखेगा, ब्लर दिख रहा होगा तो ठीक है ना। देखो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे हम, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 आएगा। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज करना है, याद रखो, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, 2x माइनस x 1x रहेगा, और ये 8 प्लस 4 क्या आएगा बच्चों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। x आने के बाद y निकालना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना है, कौन से भी रखो, कौन सा इजी दिख रहा है आपको, 1 2 1, चलो 1 में रखा। हम क्या कर रहे हैं, x की जो वैल्यू आई है वो 1 में रख रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, फिर से राइट करो, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। x की वैल्यू 12 आई, इसमें पुट करो, 12 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 रखें, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, 12 इधर ही रखेंगे, माइनस 4 इधर लेंगे, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2y उधर शिफ्ट करेंगे हम, प्लस 2y हो जाएगा, ये माइनस उधर गया प्लस हुआ, ये माइनस इधर आया प्लस हुआ, 12 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों 16 इज इक्वल टू 2y, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू है हमारे पास 8, क्या हुई 8। देखो x और y की वैल्यू निकालना था, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है ना। इधर लिखता हूं मैं अच्छे से, x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू आ गई 8। पहले बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, पहले टास्क हो गया। दूसरा टास्क क्या है बच्चों, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, उसका पेरीमीटर निकालना और एरिया निकालना है। पेरीमीटर एरिया निकालना है, कैसे निकालते हैं वो भी पता है हमें, चलो क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्या है एरिया का फॉर्मूला, पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ होता है, ठीक है ना। लेंथ क्या है हमारे पास, ये लेंथ है, ब्रेथ क्या है हमारे पास, ब्रेथ है। कौन से भी एक लो, लेंथ इनटू ब्रेथ करो या लेंथ इनटू ब्रेथ करो, चलो ये इजी दिख रहा है, ये लेंगे, क्या है ये, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, 4x माइनस वाई इंटू ये क्या है ब्रेथ, x प्लस 4। ये सॉल्व नहीं करना है, x और y की वैल्यू है ना हमारे पास, पुटअप करो ना, इजी जाएगा। चलो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, तो इधर लिखेंगे x 4 इंटू 12 माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 इंटू x की वैल्यू 12 प्लस 4। देखो 4 12 का 12 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, 48 माइनस 8 है, इंटू क्या है 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। 48 माइनस 8 कितना हुआ बच्चों 40, इंटू क्या हो जाएगा 60, तो क्या हो जाएगा 16 4 जा 64, ऊपर का जीरो वैसे। और एरिया किसमें होता है बच्चों, स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया है, हमें नहीं दिया है, तो यूनिट लिखना है, क्या लिखना है, यूनिट, स्क्वायर यूनिट, बराबर है। 12 4 जा 48, 48 माइनस 8 हुआ 40, 40 यानी 16 4 जा 64, ठीक है ना, ऊपर का जीरो वैसे। 640 स्क्वायर यूनिट आया हमारा एरिया, लास्ट में लिखना है देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर यूनिट, वो लिखो, मतलब आपको पूरे मार्क मिलेंगे, नहीं तो इसमें हाफ मार्क कट हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, लास्ट में वर्डिंग में आंसर लिखना 1.5 के लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। आगे क्या निकालना है, पेरीमीटर। यस, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। देखो 2 इंटू लेंथ कौन सी भी एक लो, ब्रेड कौन सी भी एक लो, ये दोनों सेम ही आने वाले बच्चों, ये लो या ये लो, सेम ही आने वाले। ये क्या है 4x माइनस 1, इसकी वैल्यू तो निकाल लिया हमने,
प्लस ब्रेड लिया ये x प्लस 4, सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करो, या वैल्यू पुट करना है वैल्यू पुट करो। चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। क्या हुआ ये 2, ये वो इसकी वैल्यू निकाली हमने बराबर, 4x माइनस वाई की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास 40 प्लस x प्लस 4 की वैल्यू निकाली थी हमने, कितना आई थी 16, ऊपर ही वैल्यू है ना इसलिए मैंने उधर की पुटअप कर दी। देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 16 हो जाएगा 56, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 प्लस 1 11। देखो पेरीमीटर का है, पेरीमीटर सिर्फ यूनिट में होगा 1 1 2, लास्ट में आखिर में लिखना है आपको क्या, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 1 1 2 यूनिट, उतना आप लिख दीजिए, ठीक है। देखो एक बार समझ में आता है क्या, क्या इसमें कुछ हार्ड नहीं है। इसमें क्या किया हमने, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल सेम किया, उसमें से दो इक्वेशन निकाले, दो इक्वेशन आने के बाद उसको सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाले, एक्स और वाई की वैल्यू आने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। देखो एक बार ये समझ में आता है क्या, अगर एक बार ये समझ में आ गया एग्जाम्पल 1 और 2 तो हो गया, बाकी के 4 एग्जाम्पल ये इससे ज्यादा इजी, वो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखो ये समझ में आता है क्या, बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, अब बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया बच्चों हमें, द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ हिज सन इज 70, और क्या बोला, इफ यू डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। और क्या निकालना है, 100 परसेंटेज निकालना है। मैक्सिमम टाइम्स हम क्या करते हैं, जो निकालना है उसको एक्स और वाई बोलते हैं। पिछले एग्जांपल में आपने ऑब्जर्व किया हुआ, एग्जांपल नंबर 1 फाइंड द टू नंबर्स बोला था, हमने टू नंबर्स के एक्स और वाई बोल दिया। इधर भी क्या निकालना है, एजेस निकालना है, तो इसको क्या बोलेंगे एक्स और। एक बार आपने क्या बोलते हैं समझ लिया क्या करना है, किसको मानना है, एक्स और वाई किसको मानना है, आपको समझ में आ गया ना, हो गया। देखो अभी इधर क्या करना है, दोनों का एज निकालना है, कौन 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 है, प्रेजेंट एज निकालना है, किसका, एक है फादर और दूसरा क्या है उसका सन। तो क्या बोलेंगे हम, लेट father's age, father's present age is x and son's present age नहीं लिखा क्या मैंने इधर, age is x and son's present age is, हमने क्या किया, फादर का जो प्रेजेंट एज था उसको x बोला, सन का जो प्रेजेंट एज उसको y बोला। ये होने के बाद अभी हम सॉल्व कर सकते हैं आगे की कंडीशन। क्या है आगे कंडीशन, पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन बोला है द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ट्वाइस थ्राइस का मीनिंग बताया हमें, ट्वाइस बोला तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस बोला तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। द सम ऑफ, सम चाहिए मतलब वो कंडीशन लिखो इधर, फिर उसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन राइट करो, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। द सम ऑफ, सम चाहिए, सम लिखा हमने, किसकी सम है बच्चों, द सम ऑफ फादर्स एज। फादर्स एज क्या थी बच्चों, फादर्स एज को हमने x बोला था, x एंड क्या था, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसका एज, उसके सन का एज, उसके सन को एज को हमने क्या बोले y, उस दोनों के सम, उन दोनों के सम क्या बताया हमें 70। आ गई पहली कंडीशन, है ना इजी, समझ में लेना सिर्फ हो जाएगा। देखो सेम दूसरी कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अभी किसका एज डबल करना है, फादर का, फादर का एज क्या था, x था, उसको डबल कर दिया मतलब हो जाएगा 2x। सम करना है, डिफरेंस करना है, देखो क्या करना है, इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड करना है मतलब सम करना है, किसमें ऐड करना है, ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, सन का एज क्या था बच्चों, y था, उसमें ऐड किया, फिर बोला है क्या, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन है क्या, इधर सिर्फ एज ऑफ हिज सन है, एज क्या था, y था, तो y लिखा, तो क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों की सम हो जाएगी 95, क्या हो जाएगी 95, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। आ गए, अभी कंडीशन आ गए, ग्रामर रूल से करो, साइमल्टेनियस से करो, किससे करना है करो, ठीक है। विराट कोहली याद आ रहा होगा, ठीक है ना, क्या करना है देखो, पता है ना आपको ये विराट कोहली ने किया था एक्शन, हाँ थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। देखो क्या करना है, अभी इन दोनों की एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, आपकी मर्जी, क्या करना है, x कैंसिल करने के लिए इधर 2 होना चाहिए, y कैंसिल करने के लिए इधर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो कैंसिल करना है आपकी मर्जी, मुझे y कैंसिल करना है, मैं y को 2 का y इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बोलूंगा मैं इधर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x, 2 इंटू y 2y, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 190 आ गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 3 देखो, 2y सेम सेम साइन है, सेम साइन होगा तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 पहले राइट करो, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190 है हमारे पास, ठीक है ना। इक्वेशन 1 क्या है उसके नीचे लिखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 है। सब्सट्रैक्शन करते हो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस हो गया, 4x माइनस 6 हो गया 3x, ये 2y कैंसिल हो गया और 190 में से 70 गया 120 आ गया। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो x का आंसर क्या आया हमारे पास, therefore x इज इक्वल टू, x का आंसर क्या है 3 4 12 और क्या हो जाएगा 300। x का आंसर क्या है हमारे पास 40, अच्छे से लिखता हूं, x का आंसर आया हमारे पास 40। x सॉरी x के बाद y निकालो, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 में रखो 2 में रखो आपकी मर्जी। इक्वेशन 1 क्या है फिर से राइट करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 है, x की वैल्यू जो आई है वो लिखो 40 लिखो, इज इक्वल टू 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ठीक है ना। आगे क्या हो जाएगा, प्लस 40 उधर जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 हो जाएगा, मतलब 2y इज इक्वल टू 30 आ गए। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 30 बाई 2 मतलब y की वैल्यू आ गई 15। देखो y मतलब क्या था, प्रेजेंट एज था किसका, सन का। x मतलब क्या था, फादर का प्रेजेंट एज था, वो कितना आया 40। लिखो देयरफॉर, आखिर में ये वर्ड में आंसर लिखना जरूरी, प्रेजेंट एज ऑफ इसका फादर इज, फादर का प्रेजेंट एज कितना है बच्चों 40 इयर्स, एज होगा तो इयर्स में होगा ना, तो आपको समझना होगा। और आगे क्या होगा, सन इज, एंड लिखो एंड सन इज, सन का कितना है 15 इयर्स, मतलब फादर्स का प्रेजेंट एज है 40 इयर्स तो सन का है 15 इयर्स, बराबर ही आना चाहिए, नहीं तो फादर का 15 सन का 40 है तो गलत हो जाएगा। देखो ये हो गया एग्जांपल नंबर 3। देखो एक बार एग्जांपल 3 समझ में आता है क्या, देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। सॉरी, हो गया एग्जांपल 3 इजी। एग्जांपल 4 में देखो क्या जानना है, ऐसे एग्जांपल ज्यादातर रिपीट होते हैं, मैं तो हर एग्जांपल को ये बोलता हूं क्योंकि देखो इधर थोड़ा अलग एग्जांपल, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, हाँ वो डिनोमिनेटर को छोड़ दो, क्या क्या देख रहे हैं इधर, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यस फ्रैक्शन का मतलब होता है अपॉन वाले वैल्यू, अपॉन वाले एक के नीचे होते हैं ना, सॉरी 4/3 5/2 9/7 एक्सेट्रा, ऐसे एग्जांपल जो होते हैं ना वो होते हैं किसके, फ्रैक्शन वाले एग्जांपल। इधर क्या करना है हमें, पहले फ्रैक्शन कंसीडर करना है और उसके बेसिस पे एग्जांपल निकालना। देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या निकालना है समझते हैं, फिर किसको सपोज करना है वो देखते हैं। इधर लेट लिखा था, हाँ लिखा था, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इज न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कंडीशन है, इससे भी पता चलेगा आपको, फ्रैक्शन बोले तो न्यूमरेटर एक होगा, डिनोमिनेटर मुझे अपॉन में वैल्यू, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 है आई दिखेगा आपको, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। क्या निकालना है, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है, इधर एज निकालना था प्रेजेंट एज उसको सपोज कर दे, इधर फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन को सपोज करना पड़ेगा, लेट फ्रैक्शन इज, क्या कंसीडर करना है फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर एक होगा डिनोमिनेटर एक होगा, x अपॉन वाई बोलो y अपॉन x बोलो आपकी मर्जी, मुझे लगता है x अपॉन y बोलना है मैं x अपॉन y मानूंगा, m अपॉन n करना है m अपॉन n करो, वो लेटर अलग हो गए, वेरिएबल अलग हो गए, ठीक है ना। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, लेट फ्रैक्शन इज नहीं लिखा क्या मैंने, फ्रैक्शन इज क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन है, उसके बेसिस पे कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन हमें देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐसे कंडीशन है, ठीक है। एक बार फ्रैक्शन तैयार कर लिया आपने तो कंडीशन निकाल सकते हैं, पहली कंडीशन इधर लिखना है और कंडीशन निकालना है। देखो क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या है y, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर, 4 से ज्यादा है, किससे 4 से ज्यादा है, न्यूमरेटर से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर नहीं, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस मतलब बच्चों ये 4 से ज्यादा है, ज्यादा है मतलब क्या करना है, ये इज इक्वल टू आएगा पहले, क्यों ये इसकी कंडीशन है ना, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज बोला तो इज इक्वल टू लिख दिया आपने, 4 मोर है, 4 मोर मतलब मोर होगा तो प्लस करना है, लेस होगा तो माइनस करना है, क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 से हम ज्यादा करेंगे, क्या ज्यादा करेंगे देखते हैं, चलो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा कर लिया, मोर बोला है प्लस करना है, लेस बोला है माइनस करना है, याद रखो 4 मोर देन
ट्वाइस इज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है बच्चों, एक्स वाला न्यूमरेटर है ना हमारा, तो क्या करना है उसका ट्वाइस करना। आ गए समझ में। इधर ऐसे लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो न्यूमरेटर इज एक्स डिनोमिनेटर इज वाई लिखो ऐसे भी चलेगा। देखो हमने क्या किया, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है वाई, इज 4 मोर देन, 4 से ज्यादा है, ज्यादा इसलिए प्लस किया मैंने, किससे ज्यादा है, ट्वाइस एक्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या था एक्स, उसका ट्वाइस मतलब 2x हो गया। आगे कंडीशन सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नहीं, 2x उधर ही प्लस वाई उधर जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 4 इधर आ जाएगी माइनस 4 हो जाएगा। आ गया इक्वेशन नंबर 1, 2x इधर रखा, ये उधर भेजा माइनस हो गया, ये इधर भेजा माइनस हो गया। आ गए पहली कंडीशन आ गई सॉरी। दूसरी कंडीशन निकालना है, क्या है दूसरी कंडीशन देखते चलो। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर है मतलब y x के 12 टाइम्स है, बराबर, y इज इक्वल टू 12x है, लेकिन कब, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है इसलिए इंपॉर्टेंट, नहीं तो मैं क्या लिख देता डायरेक्ट, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब मैं क्या लिख देता, y इज इक्वल टू 12x लिख देता, हो गया था। लेकिन इससे नहीं है, क्या बताइए इधर, डिनोमिनेटर्स बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। रिड्यूस मतलब कम किए, रिड्यूस मतलब कम किए। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसे ही आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है, देखो क्या बोला है, ऐसे ही आने वाला है, मतलब डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर के 12 टाइम्स होगा ही, आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 12 टाइम्स होगा, लेकिन कब होगा, इफ बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6, जब वो 6 से कम करेंगे तब होगा, मतलब इसको 6 से कम करना है, 6 से क्या करना है, सिर्फ कम करना है, इसको ब्रैकेट डालना जरूरी। देखो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब y था, डिनोमिनेटर्स बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, कब, इफ बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6, रिड्यूस मतलब कम किया, 6 से कम किया, 6 से कम किया, हो गई दूसरी भी कंडीशन। ये कंडीशन निकालने वक्त ऊपर जो लाइन है वो लिखना जरूरी है, वो लिखो आप, ठीक, इसके भी ऊपर लिखना है, इसके भी ऊपर लिखना है, ठीक है। देखो दूसरी कंडीशन आ गई हमारी, डिनोमिनेटर्स बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6, इसलिए 6 से कम किया। सिंपलीफाई करो, चलो क्या हो जाएगा, ये 12 से मल्टीप्लाई करो, 12x माइनस 12 6 72, इधर है y माइनस 6, सिंप्लीफाई कर रहे हो, 12x उधर ही रखा है, प्लस y उधर जाने के बाद माइनस y हो जाएगा, माइनस 6 इधर है इज इक्वल टू माइनस 6 रखो, इधर माइनस 72 था, इधर आने के बाद प्लस 72 हो जाएगा। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 गए और 4 गए तो हो जाएगा 66। आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखो इधर एक कंडीशन निकाल लिया हमने, इधर एक कंडीशन निकालना, उसके ऊपर एक एक लाइन लिखना जरूरी है, जो लाइन है ऊपर वो लिखना जरूरी है, ठीक है। कंडीशन समझ में आए आपको, फिर से बताता हूँ। फ्रैक्शन बोले तो x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स आपकी मर्जी, उसका डिनोमिनेटर नीचे का होता है, न्यूमरेटर ऊपर का होता है। हमें बोला डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 मोर मतलब 4 से प्लस किया, न्यूमरेटर का ट्वाइस था, ट्वाइस किया, सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन आ गया। दूसरा बोला था डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 12 टाइम्स है, 12 टाइम्स किया, लेकिन कब था, वो जब 6 से रिड्यूस होगा तब, तो 6 से रिड्यूस भी कर दिया, वो सिंप्लीफाई कर दिया, अगला इक्वेशन निकल लिया। देखो इस इक्वेशन में क्या सेम दिख रहा है आपको, वाई वाई सेम दिख रहा है, दोनों का साइन देखो, माइनस माइनस है मतलब सेम है, साइन सेम होगा तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, चलो देयरफॉर क्या बोलेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, समझ में तो आ रहा है आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पहले लिखो, 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 66, इक्वेशन 1 उसके नीचे लिखो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, सब्सट्रैक्शन किया, सब्सट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, साइन चेंज कर दो, 12 माइनस 2 हो जाएगा 10x, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसल, 66 प्लस 4 हो जाएगा 70, x के साथ 10 मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आए 7, कितना है 7, देखो x मिल गया, y निकालना है सॉरी, y कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू पुट अप करेंगे, देखो पुट, कहा भी पुट करो, कहा भी मतलब 1 या 2 में, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन 1 क्या है, फिर से राइट करो, मतलब आंसर परफेक्ट आ जाएगा, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू निकालना है, 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये माइनस 4 इधर आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस y उस तरफ जाएगा, प्लस y हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू आई हमारे पास 14 प्लस 4 18, आ गए 14 प्लस 4 18, आ गया, हमें फ्रैक्शन ही निकालना था ना, फ्रैक्शन मतलब क्या है, x और y की वैल्यू लिखो, तो देयरफॉर न्यूमरेटर
x था ना न्यूमरेटर, कितना है हमारे पास 7 एंड डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 18। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या है वो भी लिखो ना, फ्रैक्शन पूछा है हमें। फ्रैक्शन इज क्या है बच्चों, फ्रैक्शन यस, ऊपर 7 है नीचे 18 है, हो गया। देखो समझ में आता है क्या, एक बार कंडीशन पता चली आपको तो एग्जांपल फटक से हो जाएगा। देखो एक बार समझते हैं क्या, आगे समझ में हो गया। एग्जांपल 3 और 4 खत्म, बढ़ते एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया, बढ़ते एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। एग्जांपल नंबर 5 क्या है बच्चों हमें, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी। लास्ट आखिर के दो एग्जांपल है, इसको स्टार है, देखते हैं स्टार वाले लगता है हमें बहुत हार्ड होते हैं, बहुत इजी वो होते हैं एग्जांपल, ठीक है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया हमें, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन द ट्रक हैविंग द कैपेसिटी 10 टन। दो टाइप के बॉक्सेस है हमारे पास, ए बॉक्स और बी बॉक्स, दोनों की कैपेसिटी मिलकर दोनों हम ट्रक में लोड कर रहे हैं, ट्रक की कैपेसिटी बताई हमें 10 टन। 10 टन मतलब ट्रक हमारी 10,000 केजी क्या कर सकते हैं, 1 टन का मतलब होता है 1000 केजी, तो 10 टन का मतलब हो जाएगा 10,000 केजी। ट्रक 10,000 केजी लोड कैरी कर सकती है, ठीक है। उसके आगे क्या दिया हमें, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck it weighs the 10 ton, मतलब वो फुल लोडेड हो जाएगी। ए टाइप के 150 बॉक्सेस है, बी टाइप के हमारे पास 100 बॉक्सेस है, वो दोनों मिलके हमने लोड कर ले, मतलब टोटल 250 बॉक्सेस हमने लोड कर ले, तो ट्रक 10 टन, ट्रक की जितनी कैपेसिटी थी उतनी कैपेसिटी बराबर हो रही। अगली कंडीशन दी, बट 260 टाइप्स ऑफ टाइप ए, अगर हमने टाइप ए की सिर्फ 260 बॉक्सेस डाले तो और उसमें 40 बॉक्सेस टाइप बी की भी बैठ सकते हैं, स्टील अकोमोडेट बताए, स्टील अकोमोडेट का मतलब होता है उसमें और बैठ सकते हैं क्या, 260 बॉक्सेस हमने टाइप ए के डाले और भी जगह है 40 बॉक्सेस बैठ सकते हैं टाइप बी के, तो टोटल 300 बॉक्सेस बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सो दैट इट वाज फुल्ली लोडेड, इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड का मतलब क्या था, उसका लोड हमें दिया था ना, उसकी कैपेसिटी कितनी थी 10 टन, मतलब फुल्ली लोडेड मतलब 10 टन से फिर से बढ़ गया। इधर कंफ्यूजन करने के लिए आपने तो कंफ्यूज हो जाएगी, क्या इज इक्वल टू क्या लिखना है, इज इक्वल टू क्या लिखना है, फुल्ली लोडेड का मतलब कैपेसिटी कितनी थी 10 टन की, तो 10,000 केजी उतना ही बैठेगा, ठीक है ना। तो निकालना क्या है वो भी जानते, मतलब एक्स और वाई किसको बोलना है वो समझ में आना चाहिए ना। फाइंड द वेट ऑफ द ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस, क्या निकालना है, हर बॉक्स का वेट निकालना है, हर बॉक्स का वेट निकालना है बराबर, तो किसको एक्स और वाई बोलना पड़ेगा, यस, वेट ऑफ बॉक्स ए इज इक्वल टू एक्स बोलना पड़ेगा और बी को वाई बोलना पड़ेगा, वही लिखेंगे, लेट वेट ऑफ बॉक्स ए इज एक्स एंड बॉक्स बी इज वाई। हमें निकालना क्या है, उसी के बेसिस पे हम इक्वेशन निकालेंगे और उसी को हम लेट बोलेंगे, ठीक है ना, उसको हम मानेंगे क्या है, ए टाइप के जो बॉक्सेस है उसका जो वेट है हमने उसको ए बोला और बी टाइप के बॉक्सेस के वेट को हमने वाई बोला, ठीक है। अभी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, देखो पहली कंडीशन क्या है बच्चों हमारे पास, द टाइप्स ऑफ द बॉक्सेस ए एंड बी टू बी प्लेस्ड इन द ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन, ये पहली कंडीशन नहीं, पहली कंडीशन इधर से चालू थी, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप है, देखो ए बॉक्सेस का टाइप हमने एक्स बोला है, एक का वेट होगा एक्स, दो बॉक्सेस आए तो 2x हो जाएगा, 3 बॉक्सेस आए तो 3x हो जाएगा, तो 150 बॉक्सेस आने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 150x हो जाएगा, यस आ गया समझ में आपको, ठीक है। एक बॉक्स का वजन कितना है, इसका x है, तो 150 बॉक्सेस का क्या हो जाएगा, 150 इंटू एक्स, बराबर है, मतलब एक बॉक्स है 2 किलो का, 150 इंटू 2 हो जाएगा उतना किलो, 300 किलो का हो जाएगा, ठीक है ना, वैसा। एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, एक टाइप बी के बॉक्सेस का वेट कितना है y, तो 100 बॉक्सेस का वेट क्या हो जाएगा, 100 y हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बीच में सम करना है माइनस करना है, देखो ठीक से पढ़ो समझ में आ जाएगा, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, दोनों मिलके हम लोड कर रहे हैं, दोनों मिलके लोड कर रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, दोनों की सम करना पड़ेगा, दोनों वेट मिलाने पड़ेंगे मतलब सम करना पड़ेगा, और क्या है, इट वेट्स द 10 टन, वेट कितना हो रहा है हमारा 10 टन, टन का मतलब कितना होता है केजी में लिखना है बच्चों, इधर टन में मत लिखो, उसके ऊपर 3 जीरो लगाना है, क्या लगाना है, 3 जीरो लगाना है, ये हो गया केजी, 10,000 केजी, समझ में आ रहा है, ये है केजी में। आगे दूसरी कंडीशन क्या है, देखो ये हो गई पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, बट 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, बॉक्सेस टाइप ए का वजन कितना है, एक्स है, एंड कितना है 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, उसमें सिर्फ प्लस, फिर से प्लस ही आने वाला है क्योंकि दोनों मिला के बॉक्सेस डाल रहे हैं, ठीक है ना। 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, बी का वजन कितना है, y, ठीक है, एक का वजन y है तो 40 का हो जाएगा 41, ये क्या हो जाएगा, सो दैट इट फुल्ली लोडेड, कैपेसिटी 10 टन की थी, फुल्ली लोडेड मतलब उसके ऊपर तो नहीं भरेंगे, मतलब 10 टन ही भरना है,
उसका वजन हो जाएगा 10,000। एक्चुअली जो होता है वो याद नहीं रखना है, क्या है, फुल्ली लोडेड होता है, फुल्ली लोडेड मतलब 10 टन की कैपेसिटी, उतना ही लोड हो जाएगा, तो 10,000 केजी आ गए। इधर 10 लिख दिया आपने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो टन में, एक केजी में ही निकालना है हमें, ठीक है ना। देखते तो हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ द ईस्ट। वेट हम केजी में ही निकालते हैं, टन में नहीं निकालते, इसलिए हमने टन को भी केजी में कन्वर्ट कर लिया। इधर तक समझ में आ गया कंडीशन। इक्वेशन 2 सॉल्व करो। देखो इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं हम, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से, ठीक है ना। पहले 0 0 कैंसिल करते हैं, नहीं तो फिर 5 से डिवाइड वगैरह करेंगे, ठीक है। इधर भी 10 से डिवाइड करा तो भी चलेगा, इसको भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। करते चलो, ये क्या हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा डिवाइड, 2। इसको 20 से डिवाइड करते हैं, इसको 10 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा, जो होता है वो करते हैं डिवाइड। नहीं तो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो पहले क्या करना है, देखो 0 0 0 कैंसिल कर दिया, 0 0 0 कैंसिल कर दिया, जो बचा वो लिखो। क्या बचा बच्चों, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, 30 बचे, इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया। इधर क्या बचा देखो, 26x प्लस 4y। 0 0 0 कैसे कैंसिल कर दिया बच्चों, यस, उसका रीजन लिखना जरूरी है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। इन दोनों का रीजन आएगा, क्या आएगा, इन दोनों का रीजन आएगा। 0 कैसे कैंसिल किया हमने, डिवाइड बाय 10। दोनों को किससे डिवाइड किया, डिवाइड बोथ इक्वेशन, ऐसे भी बोलो, डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय 10। हमने दोनों इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिया। एक नीचे लिखो फिर करो, या उसी में करो, बाजू में रीजन लिखो, चलेगा। जो किया है वो लिखना जरूरी है, रीजन लिखना जरूरी है। अभी हो गया, अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी करते हैं। चलो डिवाइड, इधर लिखा तो भी चलेगा, डिवाइड इक्वेशन 3, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय, इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। इसको किससे करना है, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 2, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब सॉल्व करने में इजी जाएगा। देखो ये क्या हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, बराबर। इधर 5 2 जा 10, ऊपर के 2 0 एज इट इज। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 6 देखो क्या आ गया, इक्वेशन 6 क्या आ गया, 2 से डिवाइड करना है, 13 2 जा 26, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, ये 2 5 जा 10 हो गया, ऊपर के 2 0 वैसे। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। देखो अभी एग्जांपल सिंप्लीफाई हो गया, अभी फास्ट सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल 5 और 6 में आपको सेम क्या दिख रहा है बच्चों, y y सेम है, इसके साथ 2 2 सेम है, मतलब 2y सेम है। साइन देखो सेम है का डिफरेंट है, सेम है। साइन सेम हो गए तो क्या करना है बच्चों, सब्सट्रैक्शन करना है। देखो सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 से, मतलब इक्वेशन 6 पहले लिखो, बाद में इक्वेशन 5 लिखो। इक्वेशन 6 क्या है हमारे पास, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। इक्वेशन 5 क्या है हमारे पास बच्चों, एक बार आपने कंडीशन निकालनी ना, आगे के सॉल्व करना क्या बोलते हैं, इजी काम है, उसमें कोई हार्ड नहीं है। देखो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, प्लस 2y माइनस 2y कैंसल, 13 में माइनस 13 कितना बचा बच्चों, 10। तो ये हो गया 300, x के साथ 10 मल्टीप्लाई में उसमें डिवाइड हो जाएगा, 300 अपॉन 10। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच्चा है आंसर, 30। मतलब x का वजन कितना है बच्चों, 30 केजी। x मतलब क्या, टाइप ए बॉक्स का वजन कितना है, 30 केजी। टाइप बी का भी निकालते हैं, y की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन कौन सा इजी दिख रहा है, 5 इजी दिख रहा है, 5 में पुट करो। चलो इक्वेशन 5 पहले फिर से राइट करो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू पुट अप किया हमने 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, प्लस 90 उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस 90, 200 माइनस 90 बचेगा, 2y इज इक्वल टू आ गया 110, बराबर। तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड, y की वैल्यू आ गई 55, ठीक है। मतलब टाइप ए का वजन आ गया हमारे पास 30 केजी और टाइप बी का वजन आ गया, ठीक है, टाइप बी के जो बॉक्सेस है उसका वजन आ गया 55 केजी। देखो एक बार इधर तक समझ में आता है, ये हुआ एग्जांपल नंबर 5, सेम ऐसे ही करना है एग्जांपल नंबर 6 भी, ठीक है। आखिर में सॉल्यूशन लिखना जरूरी है, वर्ड में लिखना है ना, देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर वेट ऑफ बॉक्सेस
ऑफ टाइप ए इज 30 kg एंड टाइप बी का कितना है बच्चों? टाइप बी इज 55 kg। देखो टाइप ए का वजन कितना है? 33 kg और टाइप बी का है हमारे पास 50 kg। देखो इधर तक समझता है क्या? ठीक है, आ रहा है, इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। इसको स्टार दिया है बच्चों, स्टार। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे तो लगता है स्टार वाले एग्जाम्पल ज्यादा इजी होते हैं। आपको हार्ड लगते होंगे, मुझे इजी लगते हैं। मुझे इजी लगते हैं तो आपको भी इजी लगेंगे। देखो ना कैसे करना है। एग्जाम्पल थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस दिया हमें 1900 किलोमीटर। किसने ट्रेवल किया है, क्या किया है, कैसे किया, पूरा क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। विशाल क्या कर रहा है? टोटल 1900 किलोमीटर टारगेट कर रहा है, मतलब वो 1900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसमें से कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल कर रहा है, कुछ डिस्टेंस वो एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है। बस ट्रेवल विद द एवरेज स्पीड, बस का हमें स्पीड दिया है, कितना स्पीड? 16 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन का भी स्पीड दिया है हमें, एवरेज स्पीड निकाला है 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स द 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। उसका टोटल टाइम भी दिया है, 5 आवर्स में वो जर्नी टोटल कंप्लीट हुए। मतलब देखो, ऊपर दिया है हमें डिस्टेंस, इधर दिया है हमें स्पीड, इधर दिया है हमें टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ, वो कहा तो यूज होने वाला है, ठीक है ना। हमें स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, और क्या दिया है? फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय द बस। विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है। देखो, दो कंडीशन से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक्स और वाई को डिस्टेंस माने तो डिस्टेंस के बेसिस पे भी एग्जांपल निकाल सकते हैं, फॉर्मूला रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर आपको टाइम दिया है 5 आवर्स, दोनों भी दिया है, टाइम के बेसिस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो भी एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। इजी कैसे जाएगा? टाइम से इजी जाएगा। कैसे जाएगा देखो बताता हूं। टाइम आ गया तो हम आप इधर डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। टाइम आ गया, आपके पास डिस्टेंस आपके पास स्पीड है, तो टाइम टाइम और स्पीड की कैलकुलेशन से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो कैसे करना है, मैं बताता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? इधर हमें 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी ऐसे दिया, ठीक है। तो किस से ट्रेवल कर रहा है? बस से ट्रेवल कर रहा है, एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है? कौन ट्रेवल कर रहा है? विशाल ट्रेवल कर रहा है। देखते फिर हमें क्या क्या करना है। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है हमें। उसके लिए हमें टाइम दिया है 5 आवर्स, डिस्टेंस दिया है 1900 किलोमीटर और दोनों का स्पीड दिया है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला किधर लगने वाला हो मैं बताता हूँ। उससे पहले किसको एक्स मानना है, वाई मानना है, वो याद रखो। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम? लेट टाइम taken by bus and by aeroplane is, बस से जो हमें टाइम लगा है उसको हम x मानेंगे, एरोप्लेन से जो ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा उसको हम y मानेंगे। टू कवर, किसके लिए? टू कवर द 1900 किलोमीटर डिस्टेंस। एक लाइन में लिखो चलेगा। Time taken by bus is x and by aeroplane is y to cover the distance 1900 किलोमीटर। 1900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें जो टाइम लगा है बस से उसको हम x मानते हैं और एरोप्लेन से जो टाइम लगा है उसको हम y मानते हैं। एक बार ये समझ में आ गया, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, पहली कंडीशन निकालने के पहले दूसरी कंडीशन लिखता हूं, दूसरी कंडीशन पहले लिखता हूं। क्या बोला इधर मुझे? इट टेक्स द 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। उसकी जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसे 5 आवर्स लगे। मुझे x के साथ, x मतलब क्या है? बस से जो टाइम लगा है वो x है, एरोप्लेन से जो टाइम लगा है y। मतलब अब अगर मैंने दोनों की सम कर दी, सम मतलब टोटल, टोटल क्यों बोला है? इट टेक्स द 5 आवर्स टू कंप्लीट। कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट कब हो जाएगी? दोनों मिला के, दोनों का कैलकुलेशन, मतलब दोनों टाइम मिला के जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। 5 आवर्स में हमारी जर्नी कंप्लीट हुई है। मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूं, चाहे तो इसके ऊपर लिखो आप। क्या लिखोगे? इट टेक्स, जो वर्ड है ना वो, इट टेक्स, इट मतलब विशाल, it takes 5 hours to complete the journey। और बस और एरोप्लेन से जो इसने ट्रैवल किया है ना, उन्होंने टाइम कितना लिया? कितना लिया? टोटल 5 घंटे का टाइम लिया। मतलब x प्लस वाई दोनों का टाइम मिला के होगा 5। देखो अभी मैं क्या बता रहा हूं, इधर अगर मैंने टाइम में एग्जांपल राइट किया है, एक मैंने कंडीशन टाइम के लिए लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको भी टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने डिस्टेंस में निकाला तो आपको स्पीड का फॉर्मूला जाता है उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना? अभी देखो चलो,
स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे एग्जांपल डिस्टेंस के फॉर्मेट में निकालना है तो मैं क्या करूंगा? टाइम को डिवाइड है इधर शिफ्ट करूंगा और एग्जांपल मुझे डिस्टेंस के फॉर्म में आ जाएगी। मैंने अभी टाइम में निकालना है, एग्जांपल किसमें सपोज किया? टाइम में सपोज किया। एक इक्वेशन भी टाइम के फॉर्म में निकालना, दूसरा भी इक्वेशन मुझे टाइम के फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास कितना है? 1900 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1900 किलोमीटर। मतलब मेरे पास टोटल डिस्टेंस दिया। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे अभी डिस्टेंस के फॉर्म में लेना है इक्वेशन। ये टाइम डिवाइड में इधर आया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू मेरे पास डिस्टेंस आ गया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? हमारा फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल हमने टाइम के लिए x और y मान लिया, टोटल टाइम 5 आवर्स था, वो तो हमारा हो गया। ठीक है, अभी क्या किया है हमने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज किया। डिस्टेंस के नीचे टाइम था, डिवाइड में इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो गया, मतलब स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास कितना है बच्चों? 1900 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 1900 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कैसे होगा? टोटल डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन बराबर। टाइम टोटल कैसे हुआ? डिस्टेंस ट्रैवल बाय मतलब टाइम टेकन बाय बस एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, उससे टोटल टाइम हुआ। तो डिस्टेंस कैसे कंप्लीट हो जाएगा? टोटल 1900 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, थोड़ा प्लेन से किया है और थोड़ा बस से किया है। ठीक है, तो अभी क्या करना है? टोटल डिस्टेंस तो वही रहने वाला है 1900 किलोमीटर, भले बस से जाए, प्लेन से जाए, एरोप्लेन से जाए, चल के जाए, कैसे भी जाए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? अभी हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया बच्चों हमारे पास? 1900 किलोमीटर। उससे थोड़ा डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है, थोड़ा डिस्टेंस उसने किससे ट्रैवल किया है? एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। अभी बस से ट्रैवल किया वो कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम से। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू टाइम से। बस का स्पीड दिया है क्या बच्चों हमें? बस का स्पीड देखो, बस का स्पीड दिया है हमें। बस ट्रैवल्स विद द एवरेज स्पीड कितना दिया? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर, लेकिन उसके लिए कुछ तो टाइम भी लगा हुआ। स्पीड उसका क्या था? एवरेज स्पीड 60 था, लेकिन उसके लिए टाइम कितना लगा? टाइम टेकन बाय बस हमने कितना बोला है बच्चों? x। आ गया? आ रहा है समझ में? तो देखो एरोप्लेन के लिए भी निकालना पड़ेगा। एरोप्लेन का स्पीड कितना था? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर पर आवर बराबर है ना? और हमने एरोप्लेन के लिए टाइम कितना बताया? y कितना बताया? y। आ गया आपका दूसरा। हो गया खत्म। आगे क्या कहता है? आप भी सॉल्व कर लोगे। मैंने क्या किया समझ में आ रहा है क्या? ये क्या किया हमने? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कैसा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5? टोटल टाइम टेकन बाय बस है ना एरोप्लेन, बस और एरोप्लेन का मिलकर 5 आवर्स हुआ। टोटल डिस्टेंस दिया हमें 1900 किलोमीटर, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूले को रीअरेंज, स्पीड के फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया। टाइम इधर हो गया मल्टीप्लाई हो गया, स्पीड इंटू टाइम मतलब डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम किसका है? स्पीड इंटू टाइम बस का भी है, स्पीड इंटू टाइम एरोप्लेन का भी है, दोनों का हम मिलाएंगे इसलिए प्लस किया। बस का स्पीड था 60, उसको टाइम लगने वाला था x आवर, और क्या हमारा एरोप्लेन का स्पीड था 700 और उसको टाइम लगने था y आवर। तो हो गया 60x प्लस 700 y इक्वल टू 1900 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। आ गया? अब ये सिंप्लीफाई करते सॉल्व करते, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या करना है? डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 10, इसको नाम देंगे 1। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 10, इसको 10 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा बच्चों? 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। इक्वेशन दो 2। अभी क्या आप भी सॉल्व कर लोगे? क्रैमर रूल से सॉल्व करो, साइमल्टेनियस से सॉल्व करो, आपकी मर्जी। देखो इधर x है, इधर y, इधर 5, x है y है 5, x x कैंसिल करना होगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही करेंगे। चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6 करो, 6 से मल्टीप्लाई, 6x प्लस 6y, 6y 30। आ गया इक्वेशन नंबर 3। चलो दोनों में 6x सेम है, क्या करना है? साइन भी सेम है, सब्सट्रैक्शन करना होगा। सब्ट्रैक्ट x और y से जो मिलेगा वो हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि हमने इधर टाइम सपोज किया है। हमें टाइम नहीं निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम इधर, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पता है हमारे पास, सिर्फ टाइम निकालना है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। इधर क्या सपोज करना है? इस क्वेश्चन के लिए, स्टार वाले क्वेश्चन के लिए याद रखे, टाइम को ही सपोज करो, एग्जाम्पल इजी होगा, इजी हो जाएगा। ऐसे नहीं डिस्टेंस से नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं आप। एक डिस्टेंस से निकाला तो दूसरा भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इससे इजी जाएगा, जल्दी हो जाएगा आपकी स्टेप। ठीक है ना? क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 पहले राइट करो, 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। इक्वेशन 3 उसके नीचे लिखो, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 30।
सब्सट्रैक्शन करते वक्त एक चीज याद रखना है, वो मतलब साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। प्लस माइनस कैंसल, 70 माइनस 6 हो जाएगा, कितना हो गया? 64। बराबर है ना बच्चों? 64। ये क्या हो गया? 190 माइनस 30, ये हो गया 160। बराबर है ना रे? 70 में से 565, 64, ओके, और ये हो गया 160। ठीक है, y के साथ 64 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। क्या आ गया? 160/64। y की वैल्यू क्या आ गई? 160/64। देखो किससे डिवाइड हो जाएगा? तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64, बराबर, और 8 2 जा 16, 800। 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड किया तो 4 और 10 आ जाएगा। 8 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, 4 बच गया, 4 के ऊपर 0 लगाना है, पॉइंट देना पड़ेगा, 8 5 जा 40। यस, कितना आवर्स है बच्चों? 2.5। y इज इक्वल टू आया, हमने टाइम निकाला ना एरोप्लेन के लिए, कितना? 2.5 घंटा एरोप्लेन में उसने ट्रेवल किया। टोटल कितने घंटे थे? 5 घंटे। तो x के लिए भी 2.5 हो जाएगा। देखो x में पुट अप करेंगे वैल्यू, ये तो निकाल लिया, हाफ हो गया हमारा। देयरफॉर क्या करेंगे अब? पुट y इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू अगर 2.5 तो x की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, इज इक्वल टू 5 प्लस 2.5 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2.5 मतलब x की वैल्यू भी हो जाएगी 2.5। देखो अभी हमने निकाला टाइम, हमें निकालना है बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल बाय विशाल बाय बस। डिस्टेंस ट्रेवल विशाल बाय बस निकालते। देखो पहले टाइम तो निकाल लिया हमने, ये भी लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय बस इज, बस को भी 2.5 घंटे लगे, एंड बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन को भी 2.5 घंटे लगे। इस मतलब 2.5 घंटे उसने क्या किया? बस से ट्रेवल किया, और 2.5 घंटे उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया। लेकिन हमें पूछा टाइम नहीं, हमें पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। देयरफॉर कैसे निकालेंगे बच्चों? यस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, वो रीअरेंज करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस कैसे निकालेंगे बच्चों? इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला है ना हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। क्या है बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। बस का हमारे पास एवरेज स्पीड था ना बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, है ना? 60 किलोमीटर पर आवर इंटू बस से टाइम कितना लगा है हमें? 2.5 घंटे। तो क्या हो जाएगा? 25 6 जा 25 4 जा 100, 25 6 जा 125। ठीक है ना? इसके ऊपर जीरो भी, पॉइंट किधर है? एक डिजिट के बाद में, तो हो जाएगा 125 किलोमीटर। देखो उसने बस से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2.5 घंटे में, वो है 125 किलोमीटर, और बाकी का जो बचेगा वो किससे ट्रेवल किया होगा? एरोप्लेन से किया। ठीक है, देखो एक बार समझ में आता है का? एग्जाम्पल दिखने में ही हार्ड था, बहुत एग्जाम्पल इजी था। हमने कैसे निकाला बच्चों? ये तो समझ में आपको, टाइम में इक्वेशन निकाला, क्योंकि टाइम को एक्स और वाई बोला था, 5, और डिस्टेंस का एक एग्जाम्पल, डिस्टेंस का एक हमें इक्वेशन दिया था 1900 किलोमीटर, तो उसको फॉर्मूला रीअरेंज करा, स्पीड इंटू टाइम, दोनों का डिस्टेंस एक किया, और टोटल डिस्टेंस निकाल, टोटल डिस्टेंस जो दिया था उससे रिलेट किया, और हमारे 2 इक्वेशन निकाले। 2 इक्वेशन आने के बाद आगे का तो कैलकुलेशन था, वो तो आप भी कर सकते हैं। आखिर में डिस्टेंस निकालने बोला था, डिस्टेंस निकाल लिया, और लास्ट में वर्डिंग में लिखो आप डिस्टेंस ट्रेवल विशाल बाय बस इज इक्वल टू 125 किलोमीटर। हो गया खत्म। तो वो लिखने के बाद पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो एक बार समझ में आता है कि एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, तो इधर खत्म होता है हमारा प्रैक्टिस सेट, सॉरी मतलब चैप्टर नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 1.5 खत्म हो गया, उसके साथ खत्म हो गया चैप्टर नंबर 1। यस, चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या करना था आपने अभी पढ़ लिया। ठीक है, तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ आप प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करो, मतलब आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एग्जाम्पल कोई नहीं आया तो मुझे कमेंट करो या मैसेज करो, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके साथ खत्म हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1, अलजेब्रा का पहला चैप्टर। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं ज्योमेट्री के पहले चैप्टर के साथ। ठीक है ना, कौन सा चैप्टर है देखते हैं, नहीं तो अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर कौन सा है वो भी देखेंगे। ठीक है, आप चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। ठीक है।